नेतन्याहू के खिलाफ हजारों इजरायलियों का प्रदर्शन, सीज फायर और चुनाव कराने की मांग की। मृत बंधकों के परिजन बोले उन्हें बचाया जा सकता था। इजरायल में शनिवार 24 अगस्त को हजारों लोग चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर बंधकों को बचाने में नाकाम होने के आरोप लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बंधकों को वापस लाने और सीज फायर का समझौता करने की भी मांग की। ई टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जंग में मारे गए बंधकों के परिवार वालों ने तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वे चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। इजरायली सेना ने मंगलवार 20 अगस्त को गाजा से 6 बंधकों के शव बरामद किए थे। ये प्रदर्शन उन्हीं के परिवारों के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शनों के दौरान यरूशलेम में 3 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर हमास से शांति समझौता कर पाने में असफल होने का आरोप भी लगाया। एक बंधक के भाई डिकमैन ने कहा, अगर नेतन्याहू शांति के लिए समझौता नहीं कर पाते हैं तो वे हमास इजराइल के कट्टरपंथी नेताओं याह्या सिनवार और बेन ग्वीर की इच्छा पूरी करेंगे। वहीं विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने कहा कि सीज फायर के लिए किसी दल को भेजने की बजाय प्रधानमंत्री को खुद बातचीत के लिए काहिरा जाना चाहिए। दरअसल इजराइल हमास के बीच जंग रोकने के लिए काहिरा में शनिवार को हमास, मिस्र, कतर और अमेरिका में बातचीत हुई। हालांकि लेबनान की हिजबुल्लाह समर्थक अल मायादीन समाचार एजेंसी ने कहा, काहिरा में बातचीत से कोई हल नहीं निकला। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास ने कहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजराइल को अपनी सेना हटानी होगी। इससे पहले इजराइल का एक दल भी गुरुवार को शुक्रवार को काहिरा में बातचीत के लिए गया था। हमास ने पिछले 7 अक्टूबर 251 इजरायली नागरिकों को बनाया था बंधक। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 251 लोगों ने बंधक बना लिया गया था। हालांकि हमास ने नवंबर में 109 नागरिकों को आजाद कर दिया था। इजरायली सेना ने अब तक 34 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजराइल का दावा है कि अभी भी 105 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इस हमले के बाद से हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायली हमलों से गाजा में अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 90,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जंग की वजह से गाजा में लगभग 18 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं।